द स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Now we are going to continue the chapter number 3, biodiversity. Lecture number 9. आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। ठीक है, बाइनोमियल का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी। ठीक है, बाइनोमियल बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नोमेनक्लेचर मीन साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना, साइंटिफिक नेम देना। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। इस मेथड में दो नेम एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट नेम एंड द सेकंड नेम। फर्स्ट नेम इज कॉल्ड द जीनस नेम एंड द सेकंड नेम इज कॉल्ड द स्पीशीज नेम। फर्स्ट नेम को हम जीनस नेम कहते हैं जो जेनर को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड नेम स्पीशी का बताता है कि स्पीशी से बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो मेथड था ये सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, और इस मेथड को जी स्टूडेंट्स, कैरोलस लिनियस का ये सिस्टम बहुत तेज़ी से फैला और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और इस सिस्टम के बहुत से नेम्स आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बुक से रीडिंग कर लेते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर is the method of giving scientific name to living organisms. As the word binomial suggests, the scientific name of a species consists of two names. The first is genus name and the second one is the name of a species. Swedish biologist Carolus Linnaeus first introduced and adopted the system of binomial nomenclature. His system spread rapidly and becomes popular. Many of his names are in use today. Next, the rules of giving the scientific name to living organism. जब हम साइंटिफिक नेम को लिखेंगे, ठीक है, जब हम उसका प्रिंट निकालेंगे तो वो इटैलिक्स में उसका प्रिंट निकलेगा, लेकिन जब हम उसे हैंड रिटन करेंगे तब देन हम अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे लाइन लगा देंगे। जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर होगा और स्पीशी नेम कैपिटल नहीं होगा। जैसा हम ऑनियन का लिखते हैं, ऑनियन का साइंटिफिक नेम क्या है? एलियम सिपा, एलियम सिपा। तो यहाँ पे जो जेनरिक नेम है वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जबकि स्पीशी नेम का कैपिटल नहीं होगा, हम उसको हमेशा स्मॉल लेटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है फर्स्ट यूज फुल नेम। जब हम किसी पैराग्राफ में उसका पहली दफ़ा नाम लिख रहे हैं तो हम उसको फुल नेम लिखेंगे। जैसा कि एलियम सिपा, मैं किसी पैराग्राफ एलियम सिपा में मैं नोट लिख रही हूँ, तो अगर मैं इसका पहली दफ़ा नाम इस्तेमाल करूँगी तो मैं इसका फुल नेम लिखूँगी। लेकिन अगर मैं इसका बार बार नाम इस्तेमाल करूँ, ठीक है, देन मैं क्या करूँगी, इसको एब्रीविएशन में ले जाऊँगी। जो जेनरिक नेम है उसको एब्रीविएट कर लूँगी और देन स्पीशी नेम वैसे ही आ जाएगा, जैसा कि एलियम डॉट सिपा। ठीक है, ये क्या है? साइंटिफिक नेम के रूल्स हैं, क्या हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे साइंटिफिक नेम देना है। Some of the rules which are universally adopted while suggesting and documenting scientific names. Our scientific name are usually printed in italics, such as Homo sapiens. ये किसका scientific name है? Human beings का। When handwritten, they are underlined. लेकिन जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे वो इटैलिक्स में होगा, लेकिन जब हम उसे हैंड रिटन करेंगे देन उसको अंडरलाइन करेंगे।
The first term generic name always begins with capital letter, while species name is never capitalized, even when they derive from a proper name. The scientific name is generally written in full when it is the first use, but when several species from the same genus are being listed, it may then be abbreviated by just an initial for genus. For example, Escherichia coli becomes E. coli. ठीक है, कहते हैं कि अगर साइंटिफिक नेम हम एक बार यूज़ करें तो उसको फुल नेम लिखेंगे, लेकिन अगर जीनस वो एक ही है और स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है, देन हम क्या करेंगे, जीनस को एब्रीवेट कर लेंगे, ठीक है, और उसकी स्पीशीज़ जो होंगी वो चेंज होती जाएंगे. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस. कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है. हियर इज द सिग्निफिकेंस. इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स कॉज मैनी प्रॉब्लम्स. कहते हैं जब कोई रिसर्च की जाती है तो कॉमन नेम्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है. जैसा कि हमारे इलाके में प्याज को प्याज ही कहा जाता है, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे होंगे वहाँ पे प्याज को गंडा कहा जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा वसल कहा जाएगा या बासल कहा जाएगा. उनको नहीं पता होगा प्याज किसे कहते हैं, लेकिन हालांकि वो नाम उसी चीज़ का है. तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. अब हम यहाँ के पाकिस्तान में रहने वाले जो साइंटिस्ट होंगे वो प्याज को ऑनियन से जानेंगे, लेकिन जब वो बाहर रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ऑनियन को कोई जानता ही नहीं होगा, ठीक है. इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं ताकि रिसर्च आसानी से हो सके. पूरी दुनिया में उसका एक ही नाम रखा जाता है, ठीक है. देन इन different regions have different names for the same organisms. For example, common name of onion in Urdu is pyaz, but in different region of Pakistan it is also known as ganda or basil or vessel. In other countries it has other sets of name. दूसरी कंट्री में इसके दूसरे सेट्स ऑफ नेम होंगे. In science it is known with the single name as एलियम सिपा. साइंस में ये सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, एलियम सिपा. इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम. फॉर एग्जाम्पल द नेम ब्लैक बर्ड इज यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन. अब जो नेम ब्लैक बर्ड है हम वो क्रो के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और रेवन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस. कॉमन नेम्स की कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल अ फिश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स. बायोलॉजी में फ़िश किसे कहती है, फ़िश क्या है, वर्टिब्रेट है, ठीक है, जिसके फिन्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं. बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, crayfish, jellyfish and starfish do not fit the biologist's definition of a fish. अच्छा, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग फ़िश क्या होती है, वर्टिब्रेट होती है, ठीक है, और जिनके पास गिल्स होती हैं और फिन्स होते हैं हम उनको फ़िश कह देते हैं. लेकिन जो कुछ कॉमन नेम है जैसा कि जेली फिश, स्टार फिश, ये बायोलॉजी के डेफिनेशंस में नहीं आती, हालांकि इनका नाम भी तो फिश है ना. To avoid all this confusion, organisms are given scientific name by using binomial nomenclature. इन सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है. द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज ड्यू टू इट्स वाइड सेपरेट यूज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम. जो इस सिस्टम की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, नेम की स्टेबिलिटी, ठीक है. इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज कैन बी unambiguously identified with just two words. Same name can be used all over the world in all languages, avoiding difficulties of translation. For example, common name and scientific name.
कॉमन नेम ऑनियन, साइंटिफिक नेम एलियम सिपा। सी स्टार का कॉमन नेम स्टार फिश और इसे हम एस्ट्रिस रिबन्स भी कहते हैं। हाउस क्रो एंड कॉर्वस सप्लेंटेंस, राइट।